बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा 8 इंग्लिश का ये रियल पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा पेपर है ये आपके रियल है, असली पेपर है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो इंग्लिश के पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में इंग्लिश के पेपर में आप पूरे 50 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो आप पूरे 50 मार्क्स हैं इस पेपर से आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो ये आपके कक्षा 8 इंग्लिश का पेपर है और इस पेपर को आप पूरा इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इस पेपर का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कैसे पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को 50 में से 50 मार्क्स है वो हाफ ईयरली एग्जाम में लाना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, इस पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया एग्जाम से पहले, तो पूरे 50 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न है वो करने आपको अनिवार्य हैं, कंपल्सरी हैं। और प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको इसी उत्तर पुस्तिका में देना है, यानी कॉपी के अंदर सारे प्रश्न वो आपको करके आने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि राइट इन ब्रैकेट द वर्ड गिविंग डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में स्कूल है, और बी में आपकी पुअर, सी में आपकी कुल, और डी में आपकी रूट। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि सिलेक्ट द प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पर प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन दिए गए, दो क्वेश्चन है कि ही इज सिटिंग ए चेयर। तो इसमें ऑन आएगा या ऑफ या फिर एट या इफ इनटू। दूसरा प्रश्न है कि फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स ए वेल। तो इसमें ओवर दे रखा है, इन दे रखा है, और ऑन टू और इन टू। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। तो इसमें करेक्ट प्रोनाउन आपको बताना है। इसमें पहला प्रश्न है कि द मैन रेज्ड और आईब्रोज। तो इसमें ए ऑप्शन में हर दे रखा है, बी में हिज, और सी में आपके योवर, और डी में आपके इट। और दूसरा प्रश्न है कि इज देयर इन द रूम। तो इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में एनी बॉडी, और बी में एवरीबॉडी, सी में समबॉडी, और डी में आपके एवरीवन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिटरमाइनर बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सी वाज ब्रोट टू शोर बाई वेव। तो इसमें आपको दो प्रोनाउन बताने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि माई एनोदर रीड्स रामायण। तो इसमें एन आएगा या फिर अक्स आएगा या फिर ए आएगा या फिर द आएगा। तो इसमें भी आपको सही करेक्ट प्रोनाउन डिटरमाइनर है वो बताना है। पांचवा प्रश्न है कि सिलेक्ट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें दे रखा है सी यूजुअली हिंदू। तो इसमें आपके क्या आएगा? स्पीक है, स्पीक के आगे जो कौन सी फॉर्म है वो आएगी, आपको सही फॉर्म है वो आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि स्टिल यू ए वेरी लार्ज वेव। तो इसमें बी दे रखा है, तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म आएगी। और तीसरा है कि TSUN त्सुनामी और ए वेरी लार्ज वेव। तो इसमें बी दे रखा है। चौथे में दे रखा है ही टू अजमेर यस्टरडे। इसमें आपको दे रखा है गो। ओके, तो आपको करेक्ट फॉर्म है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें आपको जो प्लूरल है उसके साथ में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस आपको करने हैं। और 7वें प्रश्न में राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दिए गए हैं इनके आपको अपोजिट जेंडर लिखने हैं। लेडी है और BULL, और प्रिंस है और मोर है।
और 8वां प्रश्न है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड। जितने भी वर्ड दिए गए हैं सभी के वर्ड के आपको अपोजिट लिखने हैं। इसमें यूजफुल दे रखा है, अगली दे रखा है, सैड दे रखा है, हॉट दे रखा है। और 9वां क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग IVE और NES। तो देखिए कलेक्ट दे रखा है और एक हैप्पी दे रखा है, तो इनसे नए वर्ड है वो आपको जोड़कर बनाने हैं। और 10वां प्रश्न है राइट वन वर्ड। इसमें वन वर्ड लिखना है आपको कि पेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, आई से स्टार्ट होगा आपके। और ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज। और 11वां प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आई कम इन सर, तो इस रिक्त स्थान में आपके क्या आने वाला है वो आपको बताना है। प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है आई स्विम व्हेन आई वाज यंग। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो इसमें पहला दे रखा है एलिफेंट इज द एनिमल, तो इसमें बिग दे रखा है, बिग की जो सुपरलेटिव जो फॉर्म है वो आपको बतानी है। दूसरा है गोलू इज द बॉय इन द क्लास, इसमें FAT फेट दे रखा है, तो इसका सुपरलेटिव बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये आपको पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि व्हेन वाज कबीर बोर्न, यानी कबीर का जन्म है वो कब हुआ था। और दूसरा प्रश्न है व्हाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पुल, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है आपके। उसके बाद में दूसरे में पहला क्वेश्चन है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ए कार्ट पुल बाय ऑक्शन, और बी से शुरू होगा आपके। और फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट आपको बताना है। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आपको केवल 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इसमें पहला है कि व्हाट इज द आर्ट्स प्रिंसिपल्स, तो और बुक जो चैप्टर का नाम भी दिया गया है आर्ट एंड द क्रिकेट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी और सोब्ड्यू द इंडियन प्रिंसेस, और इसमें ग्लिम्स ऑफ द पास्ट इस चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए गए, इनके चैप्टर के नाम नहीं दिए गए हैं। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। ओके, ये दोनों क्वेश्चन शायद एक ही चैप्टर के हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये पैसेज दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपको करने हैं। व्हाई आर द डोर्स ऑफ द हाउस शूट, और व्हाट इज द एम्प्लॉयड सेंस ऑफ द कुक्ड लॉन। और तीसरा है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ओपन का अपोजिट लिखना है आपको, तो ओपन का अपोजिट आपके क्लोज होता है, और इन का अपोजिट क्या होता है आउट। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके यू आर सुरेश, आप सुरेश हो। यू लिव्स इन ए हॉस्टल, आप हॉस्टल के अंदर रहते हो। राइट ए लेटर आपको लिखना है टू योर फादर, अपने फादर को लिखना है। हिम अबाउट योर स्टडीज, ओके, अध्ययन करने के लिए। और अथवा में है यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हसनपुर, और योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट ए पैराग्राफ आपको लिखना है माई बेस्ट टीचर पर। अगर आपको इस पर नहीं आ रहा है तो आप ए विजिट टू ए जू, इस पर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट ए स्टोरी, आपको लिखनी है ए लॉयन एंड ए माउस, और अथवा में ए हैंग्री फॉक्स एंड ग्रेप्स। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और प्यारे बच्चों इस पेपर का जो PDF लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।